आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉइंट वेंचर पे। जॉइंट वेंचर क्या है, इसका मतलब देखिए, जॉइंट का मतलब होता है मिलके और वेंचर का मतलब होता है साहस, कोई ऐसा काम करना जिसमें जोखिम हो। यानी कोई एक व्यक्ति ये ए है, ये कोई वेंचर करना चाहता है तो अकेले भी कर सकता था, पर शायद इसको लगा होगा कि मैं अकेला पूरा नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास साधन पूरे नहीं है, या मेरे पास कैपिटल की मुझे और ज़रूरत है, या मुझे तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है, तो इसने एक व्यक्ति को या और भी कई व्यक्तियों को अपने साथ में लिया। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति प्लॉट काटना चाहता है, दैट इज़ एक ज़मीन लेना चाहता है और ज़मीन लेके एक प्लॉट काटना चाहता है, कॉलोनी डेवलप करना चाहता है। तो इसने अपने साथ बी और सी को भी शामिल किया, खुद ए है और बी और सी को शामिल किया। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं कि 2-3 लोग साथ होंगे तो पूंजी बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा। हो सकता है कि ये बंदा एक्सपर्ट हो, मान लेते हैं कि ये कानूनी मामलों का एक्सपर्ट है, मान लेते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट है, इसको ज़मीन की अच्छी नॉलेज है। तो इन सब लोगों ने साझा प्रयास किया। तो सर ये साझेदारी है क्या? नहीं, पार्टनरशिप वैसे एक लंबा गेम होता है। ये इन्होंने एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई हाईवे पे ज़मीन है, इन्होंने हाईवे पे ज़मीन देखी और मान लीजिए 50 बीघा ज़मीन है और वहाँ पे ये लोग एक कॉलोनी डेवलप करना चाहते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आए हैं, एक प्रोजेक्ट विशेष के लिए लोग साथ में आए हैं, तो इसे हम कहेंगे जॉइंट वेंचर। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है। ए के पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिस पे ये मूवी बनाना चाहता है, और बी है जो प्रोड्यूसर है, जिसे अच्छी कहानी की तलाश रहती है ताकि वो उसके अंदर पैसा लगा सके, फिल्म बना सके। तो हो सकता है ए और बी ने हाथ मिलाया एक मूवी बनाने के लिए। तो इनका ये साहस, ये वेंचर कब तक चलेगा? जब तक मूवी कंप्लीट होकर रिलीज वगैरह नहीं हो जाती, वहाँ तक चलेगा। यानी जॉइंट वेंचर की एक खास बात होती है कि ये परमानेंट या लॉन्ग टर्म नहीं होती, केवल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तक होती है। तो जैसे एक ठेकेदारी का मैंने एग्जांपल दिया, मूवीज़ का एग्जांपल दिया। मान लीजिए 2 दोस्त बैठे हैं और उनका समर वैकेशन हो गया, गर्मी की छुट्टियां आ गई, तो उन्होंने कहा यार अपन क्या करते हैं, मोबाइल रिपेयर का काम कर लेते हैं। 3 महीने अपन मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे और उससे जो पैसा कमाएंगे वो अपन शेयर कर लेंगे। तो ये भी जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है। तो ऐसे जॉइंट वेंचर के काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। खैर, अब हम यहाँ क्यों हैं? हम हैं अकाउंटिंग करने के लिए। हम जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग करेंगे। अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं। एक जिसमें सेपरेट बुक्स रखे जाते हैं, एक वो सौदे जिसमें एक व्यक्ति खुद के सौदे लिखेगा, एक तरीका ये होता है जिसमें व्यक्ति खुद के सौदे लिखेगा और इसमें भी मैं लिखता हूँ केवल स्वयं के सौदे, और एक तरीका होता है जिसमें व्यक्ति समस्त सौदे लिखेगा। ओके, अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी चैप्टर चलना शुरू होगा, बट इस चैप्टर में अकाउंटिंग करने के 3 मेथड होते हैं। एक तरीका होता है जिसमें सेपरेट बुक्स बनाई जाती हैं जो अपन आज सीखेंगे। इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है जिसमें व्यक्ति केवल खुद के सौदे लिखेगा, और एक तीसरा तरीका होता है जिसमें व्यक्ति सारे सौदे दर्ज करेगा। तो एक एक करके मैं इनके ऊपर लेक्चर्स बनाऊंगा। आज के सौदे में सेपरेट बुक्स रखी जाएंगी, जिसका क्या मतलब होगा कि अगर ए बी सी 3 व्यक्ति हैं तो ये तीनों एक जॉइंट अकाउंट खोलेंगे, बैंक में जाएंगे, एक जॉइंट अकाउंट खोलेंगे और बिल्कुल अलग पुस्तकें रखी जाएंगी, एक अकाउंटेंट को रखा जाएगा और सारे सौदों को वो दर्ज करेगा। ये सब कैसे होगा, आज आप 2 क्वेश्चन देखेंगे, आपको डेफिनेट समझ में आएगा। हेलो, आज हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर पे, संयुक्त साहस, कि अगर कुछ लोग मिलके जॉइंट वेंचर करते हैं, मिलके कोई काम करते हैं, तो जॉइंट वेंचर के बारे में भी आएगा। पहले मैं वैसे ही बता दूं, जैसे कुछ लोग हैं वो अकेले भी काम कर सकते थे, पर उन्होंने कहा अपन मिलके कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई मिलके फ़िल्म बनाते हैं, मिलके कोई प्लॉट लेते हैं और फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं। एक शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट है जो मिलके करते हैं। अब उस मिलके करना ही क्यों है? तो हो सकता है कि एक अकेले की ताकत की बात नहीं हो और लंबे समय की पार्टनरशिप भी नहीं करनी हो, केवल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ही पूरा करना है, तो वो लोग मिलके हिम्मत कर सकते हैं और उसे वो नाम देंगे जॉइंट वेंचर। अब उसी के बारे में आप बातें सुनते जाएंगे।
जॉइंट वेंचर मिलके काम करना। सबसे पहले आता है जॉइंट वेंचर खाता, या ये होता क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी उपक्रम, गतिविधि अथवा उद्देश्य हेतु कार्य करते हैं तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। मतलब आप कोई मिलके एंटरप्राइज डालेंगे, जैसे मिस्टर ए और बी ने ब्रिज के निर्माण हेतु एक जॉइंट वेंचर किया, मतलब एक पुल बनाएंगे। जैसे ही पुल बन जाएगा, पैसा जो आना होगा आ जाएगा, शेयरिंग करेंगे और अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। बहुत लंबे समय तक की पार्टनरशिप नहीं होगी। यह उपक्रम यानी वेंचर ब्रिज के समाप्त होने तक चालू रहेगा। इस प्रकार जॉइंट वेंचर को अंशकालीन साझेदारी कह सकते हैं। इसको आप एक नाम दे सकते हैं, टेम्पररी पार्टनरशिप। कहता है जॉइंट वेंचर के सभी पक्ष पूंजी लाएंगे और लाभ सहमति के अनुपात में बांटेंगे। जॉइंट वेंचर के पक्ष संयुक्त साहसी कहलाएंगे। ओके, तो ये लोग मिलके पैसा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सब लगाएंगे और इनको हम को वेंचरर कहेंगे, संयुक्त साहसी कहेंगे। अभी आज की वीडियो में अपन पहला मेथड कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके 3 मेथड आएंगे इसके ऊपर। आज हम पहले फर्स्ट मेथड के बारे में जानकारी करेंगे। उससे पहले अपन एक बेसिक समझना चाह रहे हैं होता बाय द वे क्या है, ठीक है। चलिए अगली लाइन आती है। जॉइंट वेंचर के कुछ हाइलाइट्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। पहली है, यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का गठबंधन है। कोई लिमिट नहीं है, पर फिर भी कम से कम 2 लोग तो चाहिए, और 2 से तो ज़्यादा आप जितनी भीड़ इकट्ठी करना चाहो, जितने लोगों से आपका मन मिलता हो, आप काम कर सकते हैं। संयुक्त साहस एक सीमित अवधि हेतु साझेदारी है तथा ये उस विशेष कार्य के बाद समाप्त हो जाती है। बेसिकली इसमें जैसे ही टारगेट पूरा हुआ, जैसे ही टारगेट अचीव हुआ, जैसे आप मान लीजिए आपकी गर्मियों की छुट्टी आ गई, तो आपने कहा यार 3 महीने के लिए अपन मोबाइल रिपेयर करेंगे और बेचेंगे। तो आपकी दोस्ती यारी कहाँ तक, 3 महीने तक की। 3 महीने में आपने शायद सोचा होगा भाई 100 मोबाइल ठीक करके बेचेंगे, या जो भी आपने टारगेट सोचा हो, ठीक है। तो टेम्पररी पार्टनरशिप होती है। संयुक्त साहस का लाभ संयुक्त साहस के मध्य सहमति के अनुपात में बांट दिया जाएगा। आपको जो रेशो तय करना है कर लीजिए, बराबर बराबर, 3:2, 4:3, जो भी अच्छा लगे उसमें आप लाभों को बांटेंगे। सामान्यतः इसमें किसी नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात इसलिए बोली जाती है कि पार्टनरशिप फर्म में वैसे फर्म का एक नाम होता है, पार्टनर्स का नाम अलग होता है और फर्म का नाम अलग होता है। जॉइंट वेंचर में एज सच कोई नाम नहीं होता कि जॉइंट वेंचर का ये नाम है, ठीक है। चलिए अब जॉइंट वेंचर का लेखा करने की विधियाँ। देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में 3 मेथड होते हैं और उसमें से अपन फर्स्ट मेथड रखते हैं। फर्स्ट मेथड की खासियत होती है कि हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाएंगे। कैसे, देखेंगे। फर्स्ट मेथड, जब आप पृथक पुस्तकें बनाते हो, अब इसे यूँ समझिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है शालू, एक का नाम है बंटी। 2 नाम है, शालू और बंटी। ये दोनों क्या करेंगे, शालू का अपना काम है, वो अपनी अकाउंट्स अलग बनाता है। बंटी का अपना काम है, वो अपने अकाउंट्स बनाता है। और इस जॉइंट वेंचर के लिए वो एक अलग ही अकाउंट्स बनाएंगे, एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाएंगे, एक लेजर अलग से बना देंगे, एक व्यक्ति अलग से अपॉइंट कर देंगे, खातों में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो कहता है यह विधि तब अपनाई जाती है जब जॉइंट वेंचर का आकार बड़ा होता है। इस विधि में जॉइंट वेंचर को एक पृथक व्यवसाय के रूप में लिया जाता है। एक कंप्लीट अकाउंटिंग मेथड अपनाया जाता है, ठीक है। जॉइंट वेंचर की थ्योरी समझनी थोड़ी ज़रूरी है। अभी मैं एंट्रीज़ वगैरह समझाऊंगा। बाय द वे, आप इसमें बोर होते हैं तो आप सीधा क्वेश्चंस वाले पार्ट पे चले जाइए, लेकिन अगर आपको एंट्रीज़ वहाँ समझ नहीं आए तो लौट के वापस इस पीपीटी पे आ जाना। यहाँ पे आपको एंट्रीज समझाई जाएंगी, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन बाद में देखेंगे। ये जो फर्स्ट मेथड होता है, इसमें आप 3 खाते खोलेंगे, जॉइंट वेंचर खाता, को वेंचरर का खाता और जॉइंट बैंक खाता। इन तीनों की क्या खासियत है अभी आ जाएगा। देखिए, आप पहला खाता जो खोलेंगे वो है जॉइंट वेंचर खाता। ये खाता बिल्कुल आपके पीएनएल की तरह होगा। इसमें आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड करोगे और खर्चे को रिकॉर्ड करोगे। फंडा क्या है, खर्चे तो आ जाएंगे डीआर में, इनकम आ जाएगी आपकी सीआर में। खर्चे और इनकम का जो भी आपका गैप वैप रहेगा उससे आपका लाभ वाभ आ जाएगा। तो कहता है ये प्रकृति में नेचर वाइज नॉमिनल खाता होता है। इसमें आपको लाभ और हानि रिकॉर्ड करने हैं, सारे खर्चे आपको डीआर करने हैं और जॉइंट वेंचर की जो इनकम होगी उसे आपको सीआर करने हैं। दूसरा खाता जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे पार्टनर्स का खाता, जो को वेंचरर हैं उनका खाता। ये खाता कैसा होगा, जैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है जहाँ पार्टनर की कैपिटल का हिसाब होता है, इसी में इस खाते में जो भी ये पैसे लाएंगे, माल लाएंगे, निकालेंगे, यानी जिस भी सौदे में साहसी इन्वॉल्व होंगे वो सौदे लिखे जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में है जॉइंट बैंक खाता। हम सारा जितना भी पेमेंट करेंगे या जितना भी कलेक्शन आएगा वो सब बैंक के माध्यम से होगा, पक्का काम होगा। चेक से पैसा लेंगे, चेक से पैसा देंगे या ऑनलाइन पेमेंट लेंगे देंगे, ये तरीका चलेगा इस मेथड में। चलिए अब जनरल एंट्री आ रही है, यहाँ से इंटरेस्टिंग काम शुरू हो गया है। सबसे पहले क्वेश्चन आया कि जब साहसी लोग पैसे लगाएंगे, सबसे पहले शालू और बंटी ने मान लो पैसे लगाए,
तो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे, अकाउंट में आएंगे तो जॉइंट बैंक आएगा ऊपर। जब भी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो बैंक ऊपर आता है, ये 11th क्लास का रूल है। बस यहाँ बैंक जो होगा वो जॉइंट होगा, जॉइंट होल्डर होंगे, तो ऊपर नाम आएगा जॉइंट बैंक, नीचे आ जाएगा ए और बी का नाम। मान लेते हैं उनका नाम ए और बी है तो, या सी बी है तो, ठीक है, ए बी सी के नाम मैंने अज्यूम किए हैं। आगे है माल खरीदने पे। वेल देखिए, अगर आप माल खरीदेंगे तो पेमेंट होगा, पेमेंट होगा तो जॉइंट बैंक आएगा नीचे, जॉइंट बैंक नीचे आएगा, ऊपर आएगा जॉइंट वेंचर। किसे परचेज आना चाहिए ना, नहीं, अपन ऐसे परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, तरह तरह के अकाउंट नहीं खोलेंगे, अपन सारे कामों के लिए एक ही खाता खोलेंगे, वो है जॉइंट वेंचर खाता। तो आप जब माल खरीदेंगे और पेमेंट करेंगे तो जॉइंट बैंक आएगा नीचे और आपका जॉइंट वेंचर आएगा ऊपर। ये रहा आंसर। चलिए अगला पॉइंट है कि अगर माल उधार खरीदा तो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट होगी, उस लायबिलिटी का नाम होगा क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आ जाएगा नीचे। पर आपको परचेज अभी भी नहीं लिखना, अभी भी आपको जॉइंट वेंचर ही लिखना है, तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर टू क्रेडिटर या सप्लायर, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आ रहा है आपके सामने। अगर साहसी ने माल लगाया तो, जैसे मान लो शालू बंटी हैं, उन्होंने माल लगाया तो उनके पास माल पड़ा था, उन्होंने माल दिया तो देने वाले का यहाँ नाम क्रेडिट हो जाएगा, देने वाले व्यक्ति का नाम क्रेडिट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा जॉइंट वेंचर और नीचे देने वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा, ठीक है। अगली एंट्री है पूर्तिकर्ता को भुगतान करने पे। अगर हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस जाएगा नीचे, जॉइंट बैंक नीचे आएगा और ऊपर सप्लायर का नाम आएगा, सप्लायर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। और अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए तो आप उसे डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, उसे भी आप जॉइंट वेंचर खाते में लिखेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या इनकम है या लॉस है उस सब के लिए जॉइंट वेंचर लिखेंगे। अगली एंट्री है खर्चे का भुगतान करने पे। बाय द वे अगर आप पेमेंट करेंगे तो जॉइंट बैंक आएगा नीचे, ऊपर एक्सपेंस नहीं लिखना, ऊपर आपको जॉइंट वेंचर लिखना है, तो एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। मान लो खर्चे का पेमेंट किसी व्यक्ति ने अपनी जेब से दे दिया, तो जो देने वाला व्यक्ति है, देने वाला साहसी है, उसको वेंचरर को सीआर कर दिया जाएगा अगर वो अपनी जेब से कुछ देता है, आउट ऑफ पॉकेट देता है तो। आगे है बेटा जी, करीबन 15 एंट्री हैं, एक जैसी हैं माल बेचने पर। देखिए अगर आप माल बेचेंगे तो खाते में पैसा आएगा, तो जॉइंट बैंक आएगा ऊपर और नीचे आएगा जॉइंट वेंचर। सेल नहीं लिखना, सेल के प्लेस पे आप जॉइंट वेंचर लिख रहे हैं, तो एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, ठीक है सर। चलिए अगर इसके बाद ये कहता है अगर माल सर हम उधार बेचेंगे तो ऊपर आ जाएगा डेटर का नाम, जैसे एंट्री होती थी डेटर टू सेल, तो सेल नहीं आएगा, सेल की जगह जॉइंट वेंचर आ जाएगा, तो डेटर टू जॉइंट वेंचर। अगली एंट्री है बेटा साहसी द्वारा माल लेने पे। मान लीजिए एंड में वेंचर ख़त्म हो गया, कुछ माल बच गया, 100 मोबाइल की बात हुई थी, 90 बिक गए, 10 बच गए, तो 10 बच गए तो उन्होंने कहा हम ले लेंगे, तो जो पाने वाला व्यक्ति है वो डीआर हो जाएगा और जॉइंट वेंचर सीआर हो जाएगा। पाने वाला व्यक्ति डीआर टू जॉइंट वेंचर सीआर, ठीक है। इसी प्रकार जब संयुक्त साहसी माल बेचता है और विक्रय प्राप्तियां उसके द्वारा अपने पास रख ली जाती हैं तो उसका खाता डीआर कर दिया जाता है। जनरली तो क्या होता है, माल बेचने पे जो पैसा आएगा वो जॉइंट बैंक में आएगा, और मान लो माल बेचने से जो पैसा है वो सी के पास आया तो हम सी को डीआर करेंगे, खाते में आया तो जॉइंट बैंक डीआर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब हिसाब बहुत साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। जैसे देनदार से पैसे प्राप्त हुए, पैसे प्राप्त होने पे जॉइंट बैंक ऊपर, जॉइंट बैंक ऊपर और डेटर आ जाएगा नीचे, और कोई डिस्काउंट होगा तो उसकी जगह जॉइंट वेंचर आ जाएगा। तो इस तरह से एंट्री आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगली एंट्री है देनदारों से बीआर प्राप्त होने पर। तो इसकी एंट्री बचपन से वही होती है, बीआर अकाउंट डीआर टू डेटर, बीआर टू डेटर, इस तरह से एंट्री होगी। और इसके बाद ये बीआर को एन कैश करवाएगा। अब इस बीआर को अगर आप बट्टे पे भुनाएंगे तो इसकी एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर। बैंक की जगह तो आ जाएगा जॉइंट बैंक, डिस्काउंट की जगह आ जाएगा जॉइंट वेंचर टू बीआर, इस तरह से एंट्री बनेगी। आगे और है सॉरी, संयुक्त साहसी को कमीशन दे होने पर। अब अगर कमीशन की बात करें तो कमीशन कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसके लिए इनकम है, जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, तो ये खर्चा है इसलिए जॉइंट वेंचर डीआर होगा। रिपीट, जो लेना चाहता है उसके लिए इनकम है लेकिन जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। जैसे मान लो फैमिली का कोई मेंबर है, जिद पकड़ता है कि मेरे को बाइक चाहिए, तो उसको अकेले को तो मज़ा आ जाएगा लेकिन फैमिली पे तो लोड आएगा, प्रेशर आएगा तो जॉइंट वेंचर डीआर होगा और उस जिसको चाहिए उसका नाम सीआर होगा। थोड़ा मुश्किल था। आगे
इन प्रविष्टियों के बाद, मतलब ये जब सारी एंट्रियाँ हो जाएंगी और आप खाते बनाएंगे, तो जॉइंट वेंचर आपको या तो लाभ दिखाएगा या हानि दिखाएगा। आप पूरा बना लेंगे, सी आर साइड डी आर साइड के गैप से आपको लाभ या हानि हो जाएगा। याद रखना, जो भी लाभ या हानि होगा वो को वेंचरर के खाते में जाएगा, वो उनके खाते में जाएगा। तो जैसे अब देखते हैं क्या स्थिति हो सकती है। अगर आपका सी आर साइड ज़्यादा है डी आर से, तो लाभ होगा, तो उनके खाते में जमा हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर टू को वेंचरर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डी आर साइड भारी हो, खर्चे ज़्यादा हों, आपको नुकसान हो जाए, तो फिर को वेंचरर डी आर होगा और जॉइंट वेंचर। तो एंट्री आप खाता बना के आराम से निकाल लोगे। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। और इसके बाद फॉर्मेलिटी है, आखिर में आपको हिसाब करना है। जो भी को वेंचरर हैं उनका हिसाब कर देना, कोई बैलेंस शीट निकालने की ज़रूरत नहीं है। या तो आखिर में हम पेमेंट देंगे तो जॉइंट बैंक जाएगा नीचे, एंट्री होगी को वेंचरर टू जॉइंट बैंक, ये अलग अलग स्थिति बताएगा। अगर संयुक्त साहसी का खाता डेबिट शेष प्रदर्शित करता है तो धनराशि लाएगा, अगर वो धन लाएगा तो जॉइंट बैंक टू को वेंचरर एंट्री होगी। और अगर वो पैसा कहीं सी आर शेष दिखाता है उसका खाता, तो हम उसको पेमेंट करेंगे, जॉइंट बैंक नीचे आएगा और को वेंचरर डी आर आएगा। एंट्री सुनने में बोरिंग लगती है, लेकिन ज़रूरी था। अब एक बार इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर कट होगी। अभी इसमें को वेंचरर नाम आता है तो इतना ज़ुबान पे नहीं चढ़ता। क्वेश्चन के दौरान उनके नाम आएंगे। 3 खाते इंपॉर्टेंट है, जॉइंट वेंचर खाता, जॉइंट बैंक खाता, और जो भी को वेंचरर हैं उनका जो भी नाम है, ए बी शालू बंटी जो भी नाम है वो आएगा। एक बार आप एंट्रीज समझ गए, एंट्रीज को अच्छे से डी आर सी आर करने लग गए, तो आपसे खाते आराम से बनेंगे। मैं फिर सजेस्ट करूँगा, आप डायरेक्ट खाते मत बनाना या डायरेक्ट खाते बनाना मत सीखना। पहले आप एंट्रीज सीखना। एक बार आपको एंट्रीज अच्छे से आ गई, जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, ट्रांजैक्शन को सोच के लिखना आ गया। भाई जैसे भाई 15 एंट्रियाँ हैं, आप कितनी याद करोगे, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से बनाओ। 3-4 ही कॉन्सेप्ट है। पहला, अगर आपके खाते में पैसा आता है तो जॉइंट बैंक डी आर, आपके खाते में से पैसा जाता है तो जॉइंट बैंक सी आर। आपका खर्चा होता है, जॉइंट नज़रिए से सोचना, अगर आपका खर्चा होता है तो जॉइंट वेंचर डी आर, कोई इनकम होती है तो जॉइंट वेंचर सी आर। इसी तरह से जब ये लोग पैसा लगाएंगे ए और बी, जब ये व्यक्ति देने वाले होंगे, साहसी देने वाले होंगे, तो उनको क्रेडिट करना, और जब ये पाने वाले होंगे तो उनको डेबिट करना। एक बार आप ये करके देखो, उसके बाद इंट्रोडक्शन समझने के बाद अपन अब ये समझते हैं कि जॉइंट वेंचर क्वेश्चन होते कैसे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आराम से क्वेश्चन करेंगे। दीपक और मुकेश ने लकड़ी के फर्नीचर का क्रय विक्रय करने के लिए जॉइंट वेंचर शुरू किया। दो लोग हैं, जॉइंट वेंचर शुरू किया। इन्होंने कहा कि हम फर्नीचर खरीदेंगे बेचेंगे। दीपक ने 80,000 रुपये और मुकेश ने 50,000 रुपये साहस के लिए देकर बैंक में जॉइंट बैंक खाता खोला। पूरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, मैं जैसे जैसे लाइन आती जाती है और लिखने जैसा है तो लिख देता हूँ। मैं वापस बोलता हूँ, जैसे पहले मैंने कहाँ तक पढ़ा, दीपक और मुकेश ने लकड़ी का फर्नीचर का खरीदने बेचने के लिए जॉइंट वेंचर शुरू किया। तो मुझे समझ में आ गया कि जॉइंट वेंचर वाला चैप्टर है। और अब जैसे दीपक ने 80,000 रुपये लगाए तो दीपक हो गया देने वाला, मुकेश ने 50,000 रुपये दिए तो ये हो गया व्यक्ति देने वाला। तो जो देने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हम करेंगे क्रेडिट। तो मैंने दीपक को क्रेडिट किया और मैंने मुकेश को क्रेडिट किया, और ऊपर लिखा जाएगा जॉइंट बैंक, ऊपर जॉइंट बैंक आएगा। यानी एज एन अकाउंटेंट हमने क्या देखा कि दीपक और मुकेश पैसे लगा रहे हैं और पैसा अकाउंट में आ रहा है। जब भी पैसा अकाउंट में आता है बैंक बैलेंस जाता है ऊपर, बैंक बैलेंस जाता है ऊपर, इस तरह से। नेक्स्ट, उन्होंने लाभ हानि को 2:3 में विभाजित करना तय किया, ये एक जानकारी है। उन्होंने 1 लाख का माल क्रय किया तथा दलाली के 1,000 रुपये, भाड़े के 5,000 रुपये और विविध व्यय के 10,000 रुपये चुकाए। इन्होंने यहाँ पे माल खरीदा, माल खरीदने पे बैंक बैलेंस जाएगा नीचे तो जॉइंट बैंक आएगा नीचे। और ये खर्चा है, खरीदने के लिए परचेज नहीं लिखेंगे, उसके लिए आप जॉइंट वेंचर लिखेंगे। जहां जहां पैसा खर्च होगा वहां वहां आप जॉइंट वेंचर लिखेंगे। जैसे कि इन्होंने अभी
1 लाख का माल खरीदा, ओके, 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में से गया। इसी तरह से इन्होंने दलाली पे, भाड़े पे और सन्ड्री एक्सपेंसेस पे 16,000 खर्च किए, 1 और 5 6 और 10 16,000 रुपये चुकाए। तो वापस से अकाउंट में से पैसा गया, जॉइंट बैंक आएगा नीचे, जॉइंट वेंचर आएगा ऊपर। आपको एक्सपेंसेस या फ्रेट या सैलरी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रोकरेज, आपको एक ही खाता यूज़ करना है एंड दैट इज़ जॉइंट वेंचर। एवं इनका 3 महीने का विक्रय 1,40,000 था। अब जब सेल होगा, ये बोलेगा नकद विक्रय या उधार विक्रय। नॉर्मली नकद विक्रय होने पे पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, तो जॉइंट बैंक आएगा ऊपर, सेल होने पे जॉइंट बैंक आएगा ऊपर और नीचे आएगा जॉइंट वेंचर। आपको सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, इस तरह के अकाउंट ऊपर नहीं करने। 3 अकाउंट से ही काम चल जाता है जॉइंट वेंचर क्वेश्चनों में, 3 अकाउंट से ही काम चल जाएगा। वर्ष के अंत में शेष माल को मुकेश ने ले लिया। एक्चुअली क्या होता है, जॉइंट वेंचर में थोड़े समय की पार्टनरशिप होती है। जैसे मान लो 3 महीने चला या 6 महीने चला, 6 महीने में जितना माल बिक गया सो बिक गया, बाकी मुकेश ने ले लिया, तो मुकेश हो गया पाने वाला। तो जो पाने वाला व्यक्ति होता है वो डेबिट होता है, तो मुकेश को हम डेबिट करेंगे टू जॉइंट वेंचर, मुकेश टू जॉइंट वेंचर, और ये एंट्री 5,000 रुपये से हो जाएगी। कि सर हमें तो समझ ही नहीं आया, मैं जल्दी से दोहराता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम जॉइंट वेंचर करेंगे, इन्होंने आपस में हाथ मिलाया, हिसाब साफ रहे, पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट अकाउंट खोला। दोनों उसके जॉइंट ओनर बन गए, जॉइंट अकाउंट होल्डर। दोनों में से कोई भी चेक काट सकता है, कोई भी साइन कर सकता है। जब बैंक में खाता खोलोगे तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस गया ऊपर, हमें हिसाब रखना है, हम तो अकाउंटेंट हैं, तो हम देखेंगे कितने दीपक ने लगाए, कितने मुकेश ने लगाए, ताकि हिसाब साफ रहे। इसके बाद सामान खरीदा तो सारा काम पक्के में होगा, चेक से होगा, तो जॉइंट बैंक नीचे। छोटा मोटा खर्चा भी अकाउंट से जाएगा, जॉइंट बैंक नीचे, ताकि पूरा क्लीन हिसाब रहे। किसी को ये ना लगे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इसके बाद सेल हुआ तो वो पैसा भी अकाउंट में जमा हो गया, या कैश में भी सेल होता है तो वो बैंक में डाल देते हैं। और जो बचा हुआ माल है वो मुकेश ने रख लिया, तो मुकेश हो गया रिसीवर, पाने वाला डेबिट हो गया। अब किसी क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट या लॉस आना बाकी है और इनका आखिरी हिसाब निपटारा होना बाकी है। उस दोनों चीज़ों को जानने के लिए आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो बेटा आपको बनाना पड़ेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। प्रॉफिट या लॉस की जानकारी के लिए आपको जॉइंट वेंचर खाता बनाना पड़ेगा। इसी तरह से आपको को वेंचरर का खाता बनाना पड़ेगा। दीपक और मुकेश का क्या हिसाब है उसको समझने के लिए। एंड एट लास्ट आपको जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पोस्टिंग करना आप सबको 11th में ही आ गया होगा, तो बड़ा आसान रहने वाला है। पहली एंट्री में जॉइंट बैंक DR है, तो आप DR में जाके पोस्ट करेंगे दीपक मुकेश, ठीक है। इसके बाद दीपक और मुकेश में जाके आप पोस्ट करेंगे बाय जॉइंट बैंक। लेजर पोस्टिंग कोई भी कर लेता है, लेकिन कोई भी इन द सेंस जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी हो बचपन में। अगली एंट्री में है जॉइंट वेंचर डेबिट, तो आप जॉइंट वेंचर में जाइए, डेबिट प्लेस पे जाइए और यहाँ पे जाके लिखिए टू जॉइंट बैंक, ठीक है, 1 लाख। अगर आप थोड़ा चीज़ों को संभाल सकते हैं तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या हुआ था, परचेज हुआ था। खैर, फिर आप जॉइंट बैंक में जाओ। और उधर ही क्यों गए? क्योंकि क्रेडिट लोकेशन है, क्रेडिट लोकेशन में बाय जॉइंट वेंचर, ठीक है। इसके बाद आपने एक्सपेंसेस किए, वापस से जॉइंट वेंचर DR में है, तो आप DR में जाओ, यहाँ जॉइंट बैंक लिखो, यहाँ बाकायदा लिस्ट लगा लो क्या क्या खर्चा हुआ था। जितना आप क्वेश्चन को सुंदर बनाना चाहें बना सकते हैं। फिर जॉइंट बैंक में जाइए, वहाँ पे आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर, ओके। इसके बाद जॉइंट बैंक वापस से DR हुआ, जॉइंट बैंक DR हुआ, तो अब आप DR में जाओ, टू जॉइंट वेंचर लिखेंगे 140,000। जॉइंट वेंचर की क्रेडिट लोकेशन पे जाइए,
वहाँ बाय जॉइंट बैंक, यानी लेजर पोस्ट करना तो बड़ा आसान है। और यहाँ बेसिकली सेल्स हुआ था, अगर आपको याद हो तो यहाँ सेल हुआ था, ठीक है। उसके बाद मुकेश डीआर हुआ, तो मुकेश के डीआर में जाके टू जॉइंट वेंचर ले लेंगे 5000, और जॉइंट वेंचर में बाय मुकेश। मामला था स्टॉक टेकन, बचा हुआ माल उसने ले लिया। वेल, सारी एंट्रीज पोस्ट करने के बाद आप देखेंगे क्या सिचुएशन है। आपका ये वाला साइड है 145,000, ये वाला साइड है 1,16,000 दोनों साइड मिसमैच है, तो होनी है मिसमैच। इधर एक्सपेंसेस हैं, इधर इनकम है, और इनकम ज़्यादा है, 29,000 का गैप है। ये जो गैप है ये प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट किसका है, तो आप कहेंगे दीपक और मुकेश का है, और किसका है, तो प्रॉफिट जो है उसका रेशियो है 2:3, 2:3। तो 2:3 का मतलब होता है 40% और 60%, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 नम 36, 11,600, और 6 दूनी 12, 6 नम 54, 17,400। ओके, तो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेना 2:3 में। एंट्री यहाँ से आपको एक एंट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो एंट्री बनी बेटा जॉइंट वेंचर डेबिट टू दीपक मुकेश। रियल लॉजिक इज कि हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसका जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, 11,600 और 17,400। फिर हमें दीपक मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट की तरफ जाना है, और क्रेडिट की तरफ बाय जॉइंट वेंचर लिखेंगे। यहाँ पे हो गया आपका 11,600 और 17,400। अगर मैं दीपक की बात करूँ तो 80,000 रुपये इसने कैपिटल लगाया था, और 11,600 का प्रॉफिट है, तो इसको टोटल मिलेंगे 91,600। यहाँ पे 91,600 लिखना है, और यहाँ लिखना है टू जॉइंट बैंक। ऐसे करके आप इसका हिसाब कर देंगे, इसका सेटलमेंट कर देंगे। यहाँ से आपको एक एंट्री बनेगी, ये एंट्री बनी बेटा दीपक टू जॉइंट बैंक, दीपक टू जॉइंट बैंक, यानी आपको अकाउंट में देखकर एंट्री निकालनी आनी चाहिए। या मुकेश की बात करें तो 50,000 इसकी कैपिटल है, 17,400 का प्रॉफिट है, 67,400 इसका बनता है, 5,000 इसको मिल चुके, बाकी 62,400 इसको मिलेंगे। यहाँ से एंट्री बनेगी मुकेश टू जॉइंट बैंक। तो आखिर में हम दीपक का पेमेंट करेंगे, मुकेश का पेमेंट करेंगे, और इधर देखें तो ये 154,000 हो गया, 150, जी हाँ 154,000। दीपक मुकेश टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक की क्रेडिट लोकेशन है, यहाँ पे आ जाएगा बाय दीपक और बाय मुकेश। 91,600, 62,400। आखिर में ये अकाउंट बराबर बैठना ज़रूरी है। अगर ये दोनों तरफ इक्वल कर गया तो इसका मतलब हमने सही किया है। जैसे इधर का टोटल हो रहा है 270,000, और इधर देखें 116 और 154, 270,000। आप आराम से टोटल लगा लीजिए, 270,000 होने का मतलब ये बैठ गया है। तो ये जो चल रहा है ये जॉइंट वेंचर का फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में बोला जाता है जहाँ सेपरेट बुक्स बनाई जाती है, सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, हिसाब में ट्रांसपेरेंसी के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जाता है। सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले आप जॉइंट वेंचर बनाएंगे सो प्रॉफिट लॉस पता लगे, वो प्रॉफिट लॉस को आप पार्टनर्स में या को वेंचरर्स में ट्रांसफर करेंगे ताकि आपको फाइनल सेटलमेंट करने में आसानी हो। और फाइनल सेटलमेंट होने के बाद ये दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर ये बराबर बैठ गई इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। चलिए ओके, फर्स्ट मेथड पे अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए बी और सी बराबर लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं, ठीक है। यहाँ से लगता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 को वो स्टेट बैंक में अलग से जॉइंट बैंक खाता खोलते हैं। इस लाइन से पता लगता है कि ये जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है, जिसमें ए 30,000, बी 40,000 और सी 90,000 रुपये जमा कराते हैं, ठीक है। काम की लाइन आ गई है। इन 3 लोगों ने अकाउंट में पैसा जमा कराया है, आपका बैंक बैलेंस जाएगा ऊपर। तो बेटा क्या करेंगे आप, जॉइंट बैंक लिखेंगे आप ऊपर, और इनके नाम लिखेंगे बारी बारी से ए, बी और सी। हम अकाउंटेंट हैं, हमने देखा कि ए ने 30,000 दिया, ए है देने वाला, बी है देने वाला
और सी व्यक्ति है देने वाला। इन तीनों ने मिला के 1,60,000 रुपया अकाउंट्स में जमा कराया। ये हमने इसकी एंट्री बना दी। ठीक है सर। आगे यह भी निश्चय किया गया कि इन जमाओं पे 3% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। जब ब्याज कैलकुलेशन होगी तो इनको 3% ब्याज दिया जाएगा। देखिए, ए चाहता है कि उसे ब्याज मिले, तो ए के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, लेकिन जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक्सपेंस है। रिपीट, ए कहता है कि उसी की पूंजी पे ब्याज मिले, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में भी होता है। तो ए चाहता है कि उसे ब्याज मिले, ए के पर्सनल नजरिए से इनकम है, जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम डीआर करेंगे। तो मैंने यहां लिखा बेटा जॉइंट वेंचर डीआर। अब ब्याज हमें किसी बाहरी व्यक्ति को देना होता, किसी बाहरी व्यक्ति को ब्याज देना होता तो जॉइंट बैंक आता, लेकिन ब्याज हमें ए बी सी को देना है। ए बी और सी के खाते में हम ब्याज जमा कर देंगे। जी हाँ, ये ब्याज जमा करने की एंट्री है। नीचे आप पढ़ेंगे कि 30 जून को साहसियों की पूंजी लौटा दी गई। जनवरी को इन्होंने पैसा लगाया, जून में ये राशि लौटा दी गई। 6 महीने का ब्याज, जैसे अगर मैं बात करूं ए की, तो 30,000 रुपये है, 3% निकालेंगे तो वैसे 900 होता, लेकिन 6 महीने का ही ब्याज है तो 450 बनेगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी की पूंजी 40,000 है, उस 40,000 रुपये पे 3% आप निकालते तो वो 1200 होता, और 6 महीने का 600 रुपये बनेगा। सी की बात करें तो 90,000 है, उस 90,000 का 3% 2700 होता, पर अभी ये 1350 होगा। ओके, आराम से इनको हमने 6 महीने का ब्याज दिया है, और वो ब्याज इनके खाते में जमा हो जाएगा 4, 6, 10 और 13, 23, 2400 रुपये। तो 2400 रुपये से जॉइंट वेंचर को डीआर किया जाएगा और ब्याज इनके खातों में रिस्पेक्टिवली जमा किया जाएगा। आगे बात करते हैं। इन्होंने डी से 1.5 लाख का माल खरीदा। अब हमारा नाम एबीसी है, डी कोई बाहर का व्यक्ति है जिससे इन्होंने माल खरीदा। वैसे माल खरीदने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डीआर टू डी, लेकिन आपको यहाँ परचेज नहीं लिखना है। इस चैप्टर में आपको जॉइंट वेंचर का प्रयोग करना है और जॉइंट वेंचर को डीआर करना है। 1.5 लाख का आपने सामान खरीदा, ये उसकी एंट्री है। पुनः ए से 20,000 का स्टॉक प्राप्त किया, तो ए ने कुछ लगाया, ए ने पहले पैसा लगाया और अभी उसने माल लगाया, तो ए है देने वाला और ऊपर आ जाएगा जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर टू ए व्यक्ति है देने वाला, वैसे ए हमारा साहसी है। उन्होंने डी को चेक से भुगतान कर दिया तथा गाड़ी भाड़े व अन्य खर्चों के लिए 7600 रुपये चुकाए। हमने डी को पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस जाएगा नीचे, तो जॉइंट बैंक ये नीचे आ जाएगा, और हमने ये पेमेंट डी को किया है, तो डी जिससे हमने सामान खरीदा था उसको हमने 1.5 लाख का पेमेंट कर दिया, तथा उन्होंने गाड़ी भाड़े पे भी पैसे चुकाए, इसमें भी हमारे खाते में से पैसा गया, तो यहाँ जॉइंट बैंक आएगा। और गाड़ी भाड़े के लिए कैरेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह पे जॉइंट वेंचर लिखेंगे, जॉइंट वेंचर डेबिट 7,600 रुपये। ओके, आगे ए ने कुछ माल 80,000 रुपये नकद बेचा और शेष माल इन्होंने ई को 1,60,000 में उधार बेचा। ए ने बेचने की जिम्मेदारी ली, माल बेचा, कैश में बेचा, पर कैश वाला पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आप जॉइंट बैंक लिखना ऊपर टू जॉइंट वेंचर। सेल के लिए सेल इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, पर आपको जॉइंट वेंचर को सीआर करना है। पहले आप 80,000 की एंट्री करना, जो माल आपने नकद बेचा, जो माल आपने उधार बेचा वो ई को बेचा, तो ई हो गया पाने वाला, ई टू सेल। ऐसी एंट्री हम 11th क्लास में करते थे, ई टू सेल। आपको सेल नहीं लिखना बेटा, उसकी जगह आपको जॉइंट वेंचर लिखना है। ई को सामान बेचा, एंट्री लिखनी है ई टू जॉइंट वेंचर। ये आपने 160,000 का सामान उसे बेचा है,
आगे ये भी लिखा है ई ने समान राशि का यानी 1,60,000 का बिल स्वीकार कर लिया जिसे बैंक से भुना लिया। वेल बदले में ई से हमें बी आर मिलेगा। इसकी एंट्री बनेगी बी आर अकाउंट डेबिट टू ई। हमने सामान बेचा, बदले में हमें बी आर मिला, वो बी आर हमने बैंक से भुना लिया। अब बी आर का पैसा जब आप बैंक से उठाएंगे तो बैंक डिस्काउंट टू बी आर, जब हम बी आर की डिस्काउंटिंग कराते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा आता है, डिस्काउंट कटता है और बी आर हमारे हाथ से जाता है। अब बैंक की जगह तो आपको जॉइंट बैंक लिखना है और डिस्काउंट आपको नहीं लिखना, डिस्काउंट की जगह आपको जॉइंट वेंचर लिखना है। तो 157,000, 3,000, 160,000 ये आपने बी आर को बुझा लिया। मेन बात याद रखना, डिस्काउंट अकाउंट ओपन मत करना, उसकी जगह जॉइंट वेंचर करना। 30 जून को उनकी पूंजी लौटा दी। जब हम पूंजी लौटा देंगे तो जॉइंट बैंक आएगा नीचे और ए, बी और सी को अभी हम उनकी जो शुरुआती कैपिटल है वो लौटा देंगे। लगता है इनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया है तो हम इनकी जो शुरुआती कैपिटल है जिसको बोलते हैं इनिशियल कैपिटल, वो वाली तो हम उनको लौटा देते हैं 160,000। फाइनल हिसाब अभी हम कर लेंगे, लेकिन अभी हमने इनकी कैपिटल वापस की है। और यहाँ तक का मैंने ब्याज पहले ही दे दिया। ये रकम वापसी से पहले इनको 6 महीने का इंटरेस्ट हमने दे दिया है। और ए को उसकी सेवाओं के लिए कमीशन देने का निर्णय लिया गया। वेल ए ने सेल की है, सेल पे कमीशन चाहता है। वापस ए के नज़रिए से देखोगे तो ए के लिए इनकम है और कमीशन देना पड़ेगा, तो ये एक तरह का खर्चा है। तो खर्चा होने पर जॉइंट वेंचर डीआर होगा, जॉइंट वेंचर डीआर होगा और जॉइंट वेंचर डीआर होगा टू एस अकाउंट आएगा और ये पैसा हम ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 5% कमीशन। तो आपने 80,000 का तो नकद विक्रय किया था और 160,000 का उधार विक्रय किया था। 2,40,000 का विक्रय है, उस पर 5% कमीशन होगा और वो रकम 12,000 रुपये होगी। तो कमीशन की राशि 12,000 रुपये बनेगी। ठीक है। वेल इस क्वेश्चन में अभी खाते भी मांगे हैं, पहले हम एंट्रीज को समझ लेते हैं। सबसे पहली एंट्री में ए बी सी ने पैसा लगाया तो पैसा हमारे अकाउंट में आया। पैसा अकाउंट में आते ही बैंक बैलेंस ऊपर जाता है। फिर इन तीनों ने कहा कि हमें ब्याज चाहिए, तो ब्याज इनके खातों में जमा हो जाएगा और ये एक तरह से एक्सपेंस है। अगर ये लोगों ने बाहर से भी पैसा उठाया होता तो भी ब्याज लगता, वही ब्याज समझ लो है। 3% ब्याज है, 6 महीने का ब्याज है। उसके बाद हमने सामान खरीदा, परचेज की जगह जॉइंट वेंचर लिखना है और सामान हमने डी से खरीदा, बाद में हमने डी का चेक काट के पेमेंट किया। इसी तरह 20,000 का सामान ए ने लगाया तो ए इज़ द गिवर, ए है देने वाला। इसके बाद हमने 7600 रुपये गाड़ी भाड़ा चुकाया जिसके लिए हमारे पैसा अकाउंट में से गया। वन मोर थिंग, 80,000 रुपये नकद बेचने पे जो पैसा आया वो हम अकाउंट में डाल देंगे जिससे हमारा बैंक बैलेंस ऊपर आ जाएगा। हमने ई को सामान बेचा तो ई टू सेल नहीं लिखना, जॉइंट वेंचर लिखना। फिर ई से हमें बी आर प्राप्त हुआ और बी आर को हमने कन्वर्ट करा लिया, बी आर की हमने डिस्काउंटिंग करा ली यानी बैंक से पैसा उठा लिया। ओके। उसके बाद जाते जाते हमने ए बी सी का पैसा लौटा दिया तो जॉइंट बैंक नीचे, और लास्ट में ए ने कहा कि मुझे कमीशन चाहिए तो वो हम उसको कमीशन देंगे। ठीक है। अभी अपन ने इसके एंट्रीज की है, अभी मैं इसके खाते भी बताऊंगा आपको। अब अपन इसके अकाउंट देखते हैं। 3 अकाउंट आपको बनाने होते हैं जो मेजर अकाउंट है। पहला आपको बनाना है जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके। जॉइंट वेंचर अकाउंट ये आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताएगा। एक आपको बनाना है को वेंचरर अकाउंट। सह मतलब साथ में, साहसियों का खाता, जिन्होंने मिलके हिम्मत की है, जिन्होंने मिलके प्रोजेक्ट शुरू किया है। बिजनेस करना रिस्क का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। ABC ने बिजनेस किया है तो ABC के नाम से हमने खाते खोले हैं। और लास्ट में हिसाब क्लियर है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए हम जॉइंट बैंक अकाउंट भी ओपन करेंगे और ये अपने आप बराबर बैठेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में बैठा था। शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री है
जिसमें जॉइंट बैंक डीआर हुआ है, तो आपको सिंपली डीआर में जाके पोस्ट करना है टू ए बी सी। इन्होंने जितने जितने पैसे लगाए 30,000, 40,000, 90,000 वो आपको लिख देने हैं। ओके, उसके बाद आपको ए बी सी के अकाउंट में जाना है क्रेडिट की तरफ, और क्रेडिट में लिखना है बाय जॉइंट बैंक। इन्होंने 30,000 रुपये, 40,000 रुपये और 90,000 रुपये लगाए। चलिए आगे बात करते हैं। अगली एंट्री में जॉइंट वेंचर डीआर है, तो आप जॉइंट वेंचर में डीआर में जाइए और यहाँ पे ए बी सी लिख दीजिए और 450, 600 और 1350। अब अगर आप लिख पाएँ तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे मामला क्या था, तो ये मामला था इंटरेस्ट का। ठीक है, अगर आप लिख पाएँ तो। इसके बाद आपको ए बी सी अकाउंट में जाना है, क्रेडिट लोकेशन में जाना है और यहाँ पे जाके बाय जॉइंट वेंचर लिख देने हैं 450 और ये 600 और ये 1350। अगली एंट्री में जॉइंट वेंचर डीआर है, तो जॉइंट वेंचर के डीआर में जाके आपको लिखना है 2D और 1.5 लाख रुपए। आप चाहें तो आप डी का एक अलग से अकाउंट बना लें, वैसे ये 3 अकाउंट कोर है, अपन यूं ही टाइम पास के लिए डी का अकाउंट भी बना लेते हैं। और डी के क्रेडिट में जाके आप लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर। एंट्री से पता लग जाता है आपको किस लोकेशन में जाना है। अगली एंट्री है जॉइंट वेंचर डीआर में, तो डीआर में जाके लिखना है 2A 20,000 रुपये। जैसे ये पहले क्या हुआ था, परचेज हुआ था, तो ये परचेज की एंट्री है। ये क्या हुआ था, ये स्टॉक इसने लगाया, ये उसकी एंट्री है। फिर आपको याद रख के एक अकाउंट में जाना है, भूलना नहीं है, और यहाँ पे ए में आके बाय जॉइंट वेंचर लिखना है और 20,000 लिखना है। पुनः है डी टू जॉइंट बैंक, तो हमने डी को पेमेंट कर दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा टू जॉइंट बैंक। उसी के साथ इसका अकाउंट ख़त्म हो गया। फिर आपको जॉइंट बैंक में जाना है और क्रेडिट की दिशा में जाना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है बाय डी। 150,000 का आपने इसको पेमेंट कर दिया। जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, इसमें डीआर हुआ है ये, तो डीआर में जाके लिखेंगे आप टू जॉइंट बैंक। एक्सपेंस हुआ था भाड़ा वगैरह, तो आप जितना क्लियर लिखेंगे इतना अच्छा। और जॉइंट बैंक में आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर। चलिए आगे लिखा है जॉइंट बैंक डीआर। वेल अब के बाद ये डीआर है, डीआर में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर और 80,000 रुपये। जॉइंट वेंचर में आएगा बाय जॉइंट बैंक, और हम अच्छे से जानते हैं सेल हुआ है, तो आपको सेल लिख देना है 80,000 का। ये वाला सेल आपका कैश सेल हुआ था। नेक्स्ट इज ई टू जॉइंट वेंचर, तो अगर आप बनाना चाहें तो आप ई का अकाउंट बना दें। ई में है सर टू जॉइंट वेंचर 160,000, और जॉइंट वेंचर में बाय ई आ जाएगा। ई को आपने क्रेडिट सेल की थी, अगर आपको मामला याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो ई लिखना भी सफिशिएंट है। 160,000 की आपने सेल की थी। नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले बी आर आया ई से, तो बी आर ये मैंने बनाया बी आर अकाउंट, बी आर टू ई, और ई के अंदर ये बिल जमा हो जाएगा। ओके, फिर मैं बताया था इंपॉर्टेंट एंट्री जिसमें जॉइंट बैंक डीआर है, तो जॉइंट बैंक के डीआर में आ जाएगा टू बी आर 157,000 मिला है। तत्पश्चात जॉइंट वेंचर डीआर हुआ, तो जॉइंट वेंचर डीआर हुआ, इसमें भी आपका 2E आ जाएगा 3,000। एंड इसके बाद जॉइंट बैंक आ गया, जॉइंट वेंचर आ गया, और जो बी आर अकाउंट है उस बी आर अकाउंट में आपका बाय जॉइंट बैंक और बाय जॉइंट वेंचर आ जाएगा, बाय जॉइंट बैंक और बाय जॉइंट वेंचर। ओके, ठीक है। वेल उसके बाद हमने ABC का पेमेंट किया है, तो ABC के डेबिट में आएगा टू जॉइंट बैंक। हमने इनकी इनिशियल कैपिटल 30, 40 और 90 वापस की है। ABC टू जॉइंट बैंक में आ जाएगा बाय ABC में, ऐसे लिख देता हूँ उसको, थोड़ी जगह कम है। 160,000 एक एक करके नाम आ जाएगा।
और लास्ट में कमीशन की एंट्री है जहां जॉइंट वेंचर डीआर है, तो आप डीआर में जाके लिखेंगे 2A, ब्रैकेट में आएगा कमीशन। कमीशन सेल, कैश सेल पे भी देना है, क्रेडिट सेल पे भी देना है। कमीशन का अमाउंट 12,000 है। और उसके बाद आपको एक अकाउंट में जाना है और बाय जॉइंट वेंचर लिखना है। चलिए, अब अकाउंट्स को पैक करने का टाइम आ चुका है। आपका जो ये वाला साइड है जिसे अपन क्रेडिट साइड बोलते हैं, वो हो रहा है 2,40,000 और आपका जो डीआर साइड है वहाँ 12-15 लगा देते हैं टोटल वगैरह। ओके, एक मैं पहले छोटी सी गलती करी, इसमें जॉइंट वेंचर जब डीआर हुआ था 3,000 से, तो इसके यहाँ पे 2BR आएगा। तो ये 2BR बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ डिस्काउंट। तो मैं इसके बाद बता रहा था आपको, ये CR साइड में 2,40,000 है और आपका जो डीआर का फिगर है 450, 600, 1,350, 1,50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 7,600, 3,000 और 12,000। ये हो रहा है 195,000, यहाँ आ रहा है 195,000। तो दोनों तरफ 45,000 का गैप है। CR साइड जीत गया है, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। ये 45,000 का जो प्रॉफिट है वो जाएगा A, B और C में। यहाँ से आप एक एंट्री ड्रॉ करेंगे, एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर टू ABC, ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री अकाउंट बनाने के बाद ही पता लगेगी, उससे पहले आपको पता नहीं चल सकती। जॉइंट वेंचर टू A, B और C, और ABC में जाएंगे बाय जॉइंट वेंचर, यानी जो प्रॉफिट है यहाँ लिखा है वो प्रॉफिट यहाँ इनके कॉलम्स में भी जाएगा। 15,000 रुपये सबको मिलेंगे। अब टाइम आ गया है हिसाब करने का। A का अकाउंट बोलता है 30,000 रुपया, 450 रुपया, इसके अलावा है 20,000 रुपया, 12,000 रुपया और 15,000 रुपया, ठीक है। 77,450। अगर आप कभी होशियार बनेंगे, जैसे आप इसको समझना चाहें होशियारी से, तो आप समझ सकते हैं कि A को इतना पैसा क्यों मिलना चाहिए। इसने पैसा लगाया, इसने माल लगाया, इसने प्रॉफिट कमाया, कमीशन कमाया, इंटरेस्ट कमाया, तो ये सब मिला के इसका इतना बनता है 77,450। 30,000 तो हमने इसको पहले दे दिया, अभी भी इसका 47,450 बनता है हिसाब का। यहाँ आ जाएगा टू जॉइंट बैंक, तो आप एंट्री निकाल पाएंगे A टू जॉइंट बैंक। जब हम A का फाइनल पेमेंट करेंगे तो उसका 47,450 निकलेगा। अगर मैं आपको B का समझाऊं तो B ने 40,000 रुपये लगाए, वो 15,000 का प्रॉफिट और 600 रुपये इंटरेस्ट, तो इसका बनता है 55,600। 40,000 पहले हो गया, बाकी बचा 15,600। इसकी एंट्री बनेगी B टू जॉइंट बैंक, B टू जॉइंट बैंक। इस तरह से अपन B का हिसाब कर देंगे। और अगर मैं बात करूं C की, अगर हम बात करें C की 90,000 रुपया, 15,000 रुपया और 1,350 रुपया, इसका टोटल बनता है 1,06,350 और 90,000 काट के इसका बनता है 16,350। तो C टू बैंक यहाँ आ जाएगा बाय C, 16,350। ओके, आखिर में हमारा ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए, जैसे 30, 70, 160, 240, 340, 497। इधर का टोटल हो रहा है 497,000। 1,50,000, 7,600, 1,60,000, 47,450, 15,600 और 16,350, 397। तो यहाँ 397 हो रहा है। यहाँ वापस देख लेते हैं, 30, 70, 160, 240, 397, सॉरी। ओके, तो एंट्रीज कीजिएगा, एंट्रीज करने का अकाउंट्स बनाइएगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी और जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको उसकी जानकारी होती रहेगी। थैंक यू।